सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बच। मेरा नाम है ऋतुराज। काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे कि हमारा उत्तराखंड की बीटेक काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, क्या इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आया या फिर नहीं। सो गाइज, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली यूटीयू की जो कंप्लीट शेड्यूल है 2026 के लिए, जिसमें आपको जेई मेन के बेसिस पे काउंसलिंग हो रहा होगा, एडमिशन मिल रहा होगा, ये आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कब क्या चीज़ें होने वाली है। एंड काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे, पेरेंट्स कमेंट्स आए थे कि हम आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग के लिए, प्रॉपर मेंटरशिप के लिए। सो गाइज, उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ। जो बच्चे पहले ज्वाइन कर चुके हैं वो तो अच्छी बात है, जो लोग अभी नहीं ज्वाइन किए हैं और उनको सही गाइडेंस की नीड है अपने काउंसलिंग में, उनके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए, बेस्ट से बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो तुम लोग उस पर कनेक्ट कर सकते हो एंड उसमें आप जाके इनरोल कर सकते हो डायरेक्टली। ऑलरेडी जो बच्चे इनरोल किए हैं उनके साथ हम ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यार, ये आप कंप्लीट शेड्यूल देख सकते हो, यानी कि आपका 28 ऑफ मई से आप सभी की जो राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप 31 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड 1 के लिए। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक या फिर टॉप जो आई वाला बटन आता है उधर भी क्लिक करके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, बात करें यहाँ पे तो भाई काफ़ी सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, आउटसाइड उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो क्या एलिजिबल हूँ या नहीं। तो यस, सारे के सारे ऑल इंडिया जो भी बच्चे जेईई मेन एग्ज़ाम दिए हैं, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो आप आराम से यार इसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो 28 तारीख से, 28 मई से राउंड 1 के लिए। एंड देन उसके बाद आपका 28 से लेके 1 जून तक आप सभी लोगों का राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन फीस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 2000 रुपये पर राउंड के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पे आपको अपना फी सबमिट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन, एंड आप लोगों को अपना चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। जनरली जो बच्चे होते हैं उनको काउंसलिंग के बारे में जनरली जो चीज़ें सुनते हैं कि यार चलो हमारा जो पिछले साल का चीज़ है उसके बेसिस पे कर देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट नहीं मिलता, तो बाद में बस रिग्रेट करते रहते हैं। तो मेरा आप लोगों के लिए पर्सनल सजेशन तो यही रहेगा कि आप 1000, 1500, 1200 रुपये मत देखो। आपके पूरे करियर का सवाल है, पूरे फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क लेते हो कहीं ना कहीं इसका रिस्क जो होता है, खामियाजा आपको आपके जो कॉलेज मिलता है उस पर भुगतना पड़ता है और वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, ऊपर से स्ट्रेस एंड बहुत सारी चीज़ें। तो वो जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना सो डैट आपको स्मूथली सारा चीज़ मिलता रहेगा। बात करें यहाँ पे तो आपका 28 मई से लेके आपका 1 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा राउंड 1 के लिए गाइज, जहाँ पे आप सभी लोगों को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको अपने जो भी बेसिकली यहाँ पे कॉलेजेस मिलते हैं, ब्रांच मिल रहे होते हैं, इन सभी को शॉर्ट लिस्ट करके अपना चॉइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस ऑर्डर भी चूज़ करना होता है। हालांकि जो हमारा 1-to-1 प्रीमियम मेंटरशिप है उसमें आपको ये सारा कुछ मिल जाता है, राइट, तो उसकी चिंता मत करना, ठीक है। एंड इसके बाद बात करें तो भाई आपका राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट 6 जून को होगा। उसके बाद फ्रीज फ्लोट ये ऑप्शन आपको मिल रहा होता है 6 जून से लेकर 7 जून तक, एंड देन उसके बाद 8 जून से 10 जून तक आपको अपने जो भी अलॉटेड कॉलेज है उसमें आपको रिपोर्टिंग करना होता है। अब देखो, इसमें काउंसलिंग में बहुत तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें से यार आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बात करूँ तो राउंड 2 की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी 12 से लेकर 14 तक आपको ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो करना पड़ेगा, एंड उसके बाद चॉइस फिलिंग आपका 12 जून से लेके 15 जून के बीच में करना होगा। एंड उसके बाद आपका 20 जून को रिजल्ट आएगा राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट, एंड उसके बाद फिर फ्रीज फ्लोट वाला ऑप्शन आपके पास रहेगा। अब ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, बट फिर भी कोई बच्चे को अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है या फिर हमारा पर्सनल मेंटरशिप ज्वाइन कर सकता है, जो बच्चा अभी तक भी सोच रहा है। क्योंकि देखो, जो बच्चे सोचते रहते हैं वो बस सोचते रह जाते हैं, जो एक्शन लेता है विनर वही हो जाता है, राइट। तो बात करें यहाँ पे राउंड 2 का जो आपका फ्री स्लॉट वाला ऑप्शन रहेगा, है ना, ऑनलाइन यानी कि विलिंगनेस, तो ये 20 से 21 जून रहेगा, एंड उसके बाद 22 जून से लेके 24 जून के बीच में आपको अपने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होगा। एंड उसके बाद हमारा 3rd राउंड स्टार्ट हो रहा होगा 26 से लेकर 28 जून तक। उसके बाद बात करें तो 26 से लेकर 29 तक आप अपना चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे राउंड 3 के लिए। एंड उसके बाद भाई अगर बात करें तो 4 जून को आपका रिजल्ट आएगा,
और 4 से 5 जून आप वही अगेन यहाँ पे आप चाहो तो फ्रीज कर सकते हो। हालांकि ये लास्ट राउंड रहता है, तो इसके बाद जो सीटें बचती हैं जैसे पंत नगर वगैरह हुआ या फिर पौड़ी गढ़वाल हुआ, विपिन त्रिपाठी हुआ, या फिर हमारा मेन कैंपस जो है यूटीयू का, तो यहाँ पे भी आपके यार आगे चल के अगर सीट्स बचते हैं तो इनका जो स्पॉट काउंसलिंग है वो कंडक्ट होता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि यार काफ़ी सारे बच्चों को नॉलेज ही नहीं रहता और बहुत ज़्यादा रैंक पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस, नॉलेज, इन सब की काफ़ी ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट होता है, जो कि मेरे पास है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो हेल्प हो जाएगा। अब आप लोगों का जो फाइनल यहाँ पे रिपोर्टिंग रहता है राउंड 3 के लिए, वो 6 से लेके 9 आपका बेसिकली यहाँ पे जुलाई हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। दूसरी और लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात अगर मैं बात करूँ, उत्तराखंड में चूँकि मेरे पास अभी जो बच्चे आए हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आउटसाइड यूके के हैं, वो भी हमारे पास ज्वाइन किए हुए हैं अपने प्रॉपर काउंसलिंग के लिए। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि भाई देखो, एक जो इम्पॉर्टेंट बात होती है कि यार चलो हम कुछ फॉर्मेलिटीज़ के नाम पे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। जैसे आपने प्रिपरेशन किया था काफ़ी लोगों ने बहुत सिंसियरली, और काफ़ी लोग बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, तो उसके हिसाब से आपने रिजल्ट भी देखा होगा। अब मैं क्या है, मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में लगभग भाई 2020 से बच्चों को गाइड करता आ रहा हूँ। मैं खुद कॉलेज के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था। आज मेरा कॉलेज ख़त्म हुए बीटेक 3 साल हो चुका है और मैं अभी पीडब्ल्यू में काम भी कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ यार मैंने एक चीज़ यहाँ पे सीखा है ना कि जब ये चीज़ें आप अपने माइंडसेट से अप्रोच करते हो चीज़ें, तो और मेरे माइंडसेट से अगर अप्रोच करते हो तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब मैं खुद एक एस्पिरेंट था तो मैं ऐसा सोचता था कि यार मैंने तो आईआईटी का प्रिपरेशन किया, या छोटी मोटी काउंसलिंग नहीं होगा मेरे से। मतलब आप बोल सकते हो कि एक थोड़ा वो अक्कड़ होता है ना कि अरे इस काउंसलर को क्या ही पता होगा, इसको क्या ही पता होगा भाई अपना पैसे या कोर्स ज्वाइन करवाने के लिए, ऐसा बोलते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊंगा, आप खुद सोच के देखो कि जब आप किसी क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व करते हो तो आपको कैसा फील होता है, और उसी क्वेश्चन को जब 3-4 बार अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ उसको सीख लेते हो फिर सॉल्व करते हो तो कितना सटीक और कितने अलग तरीके से अप्रोच करते हो। तो सेम वही चीज़ें होती है यार मेरे साथ भी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, बट हाँ अब चूंकि 6-7 साल से वो प्रोसेस, उस चीज़ों को मैंने जिया है, उस लाइफ को जिया है, तो कौन सा कॉलेज बढ़िया है, आपके रैंक पे कौन सा बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, ये सब चीज़ों का मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज है, जो कि मेरा कोर स्किल सेट भी है। तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। हाँ, मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो 200-250-300 में भी चीज़ें देते हैं, तो मैं तो हमेशा यही चीज़ प्रेफर करता हूँ कि भाई प्रीमियम चीज़ लो। अगर आपको एजुकेशन में बेहतर रिजल्ट चाहिए, आगे भी आपको पता चलेगा ये सब चीज़ों के बारे में कि यार अच्छे कॉलेज जो होते हैं टॉप नॉच, वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नॉर्मल कॉलेज में मिल रही होती हैं, तो उससे कितना बड़ा डिफरेंस रहता है। आई होप कितना स्मार्ट तो आप लोग हो, अब आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया है। नाउ चॉइस इज योर्स। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, जब मैं चीज़ें ये सब बताता हूँ ना, तो इन सब की जो भी क्विक अपडेट्स वगैरह रहती हैं, जो बच्चे नए हो, नई ज्वाइन किए हो, तो टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स बच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भीड़ या जनरलाइज चीज़ों को मत प्रेफर करना अगर आप अपने रैंक के बेसिस पे बेस्ट रिजल्ट चाह रहे हो तो। क्योंकि अगर आप भीड़ या जनरलाइज चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको रिस्पॉन्स और जो रिजल्ट मिलेगा वो भीड़ को जो मिलता है और जो जनरलाइज मिलता है वही। अगर आप पर्सनलाइज चीज़ें चाहते हो तो आपके लिए मैंने वो भी चीज़ बता दिया। सो नाउ आपके पास चॉइस है कि आगे चल के आपको रिग्रेट करना है या फिर बढ़िया कॉलेज लेके आराम से जाके अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। क्योंकि मैं एक बात करूँ अगर आपको, तो यार देखो, मैंने पहले अनअकैडमी में भी काम किया था और मैंने एक चीज़ यहाँ पे सीखा था कि ज़्यादातर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या पैटर्न है वो हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म में होता है। अब मान लो यार आगे चल के हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो इंजीनियरिंग करके हो सकता है इंजीनियरिंग में ही जाना चाहेंगे। काफ़ी सारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में चीज़ें एक्सप्लोर करते करते बहुत तगड़ा ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया अपना स्टूडेंट्स बज। हज़ारों लाखों बच्चों को मैंने ऑनलाइन गाइड किया। तो ये चीज़ें एक समझ आती है कि यार थोड़ा सा रिस्क लेना लाइफ में कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कॉलेज मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम रहता है, बेस्ट आपका फ्रीडम यहाँ पे आपको मिल रहा होता है, तो उसको यूटिलाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की सेशन में बस मैं इतना ही बात करूँगा, एंड बाकी आप लोग जाके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो